आप सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसमें काय की सुंदरता होती है। तो जो कोयल है उसकी सुंदरता स्वर में है, क्योंकि वो मीठा बोलती है। स्त्रियों की सुंदरता उनके पतिव्रता धर्म में होती है। जो लोग कुरूप होते हैं, दिखने में सुंदर नहीं होते, उनकी सुंदरता उनकी विद्या में होती है। फिर बताया गया है जो तपस्वी होते हैं उनकी सुंदरता उनकी क्षमा में होती है, क्षमाशीलता में होती है, वो लोगों को माफ कर देते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं कोयल की सुंदरता स्वर में, स्त्रियों की पतिव्रता धर्म में। जो लोग सुंदर नहीं है वो लोग अपने सुंदरता को प्रदर्शन कर सकते हैं विद्या ग्रहण करके। अगर वो विद्या ले लें तो उनकी ये कमी पूरी हो जाएगी। उनके रूप पे कोई कमेंट नहीं करेगा। उनकी विद्या का एक गुण उनके अंदर जुड़ जाएगा जो उससे उनके अंदर सुंदरता ले आएगा। फिर तपस्वी जो लोग होते हैं उनकी सुंदरता उनकी क्षमाशीलता में होती है, वो लोगों को माफ कर देते हैं। फिर इसके बाद एक का इधर पे बताया गया है, एक का त्याग कुल की रक्षा करे। बताया गया है यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यदि एक गांव के छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति हेतु सारे भूमंडल का ही त्याग कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर एक को छोड़ने से कुल की रक्षा हो तो उस एक को छोड़ो। एक गांव के छोड़ने से अगर पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को छोड़ दो। और अगर हमारी जो आत्मा है इसकी उन्नति के लिए पूरे के पूरे भूमंडल का ही त्याग करना पड़े तो छोड़ दो, क्योंकि आत्मा की उन्नति सबसे बड़ी उन्नति है। इसके बाद बताया गया है उद्योग पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने वाला मनुष्य में पाप लिप्त नहीं रहता। मौन रहने पर कलह नहीं होता तथा जो व्यक्ति जागृत रहता है अर्थात सतर्क रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। देखिए, जब आप व्यापार करते हो तो आपको दरिद्रता कहाँ से आएगी, गरीबी कहाँ से आएगी। आप पैसा कमाओगे, आप पे पैसा होगा। आप मेहनत करोगे तो आप पे दरिद्रता नहीं आएगी। नाम जप करोगे तो पाप में लिप्त नहीं होगे। मौन रहोगे, चुप रहोगे तो लड़ाई झगड़ा कहाँ से होगा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति होते हैं हमेशा अपन को दर्द देने के लिए, पीड़ा देने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से अपन के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। अपन लड़ाई झगड़ा करते हैं, सामने वाले का कुछ नहीं जाता है और अपना जीवन व्यर्थ होता है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। दुष्टों से दूरी ही अच्छी होती है, मौन रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि दुष्ट लोग होते हैं हमेशा ऐसे कृत्य करते हैं कि कुछ ना कुछ वाणी निकल जाती है, उसकी वजह से क्रोध प्रकट होता है और हमारा जीवन बर्बाद करते हैं ऐसे दुष्ट लोग। इनसे दूर रहने में ही भलाई है, मौन रहने में ही भलाई है। दूर रहिए जिससे कि आप अपने जीवन में आराम से अपना जीवन व्यतीत करें। मौन रहिए जिससे कलह नहीं होगा। व्यक्ति अगर सतर्क रहे तो उसे किसी बात का भय नहीं रहेगा। मान लीजिए आपको आपका रेंट देना है, 1 महीने बाद देना है। आप सतर्क हैं, आपने पहले से थोड़े थोड़े रुपए बचा के सेव कर रखे हैं और समय के पहले अपना रेंट दे दिया, तो आपको उस बात का भय नहीं होगा कि आपको रेंट देना है। आपने पानी भर कर रखा तो लाइट चली गई या कुछ भी हो गया तो आपको दिक्कत नहीं है। फ़ोन चार्ज करके रखा, लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर व्यक्ति सतर्क रहे तो उसे भय की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। सीता जी अति रूपवती थी, इसीलिए उनका अपहरण हुआ। गर्व करने से रावण मारा गया। दान राजा बलि जो हैं उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, उन्होंने दान दे दिया सब कुछ अपना। अति का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। इसके बाद देखिए समर्थ अथवा शक्तिशाली, ठीक है। इनका जो अगर किसी के पास समर्थ है, देखिए इधर पर बताए गए हैं समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों हेतु कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के अंदर समर्थ है तो उसे कोई भी चीज़ उसके लिए क्या मुश्किल होगी। आप काम कर सकते हो तो आपको दिक्कत कहाँ आएगी। फिर बता रहे हैं व्यापारियों हेतु कोई भी स्थान दूर नहीं होता, वो कहीं पर भी अपना माल पहुँचा देते हैं अपना व्यापार करने के लिए। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों हेतु कोई भी देश विशेष नहीं होता।
देखिए, विदेश में जाके सबसे बड़ा धन जो है वो है विद्या। आपकी विद्या ही काम में आती है। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो विद्वान जो लोग हैं उनके लिए कोई भी देश विदेश नहीं होता। जो व्यक्ति मधुर भाषी होता है उसके लिए कोई पराया नहीं होता। अगर कोई मीठा बोलता है तो सब लोग उसके अपने ही हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग शक्तिशाली हैं अर्थात जिसमें सामर्थ्य है उसके लिए कोई भी कार्य पूर्ण कर लेना मुश्किल नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को आसानी से कर लेते हैं। व्यापारी लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं। उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी देश परदेश नहीं होता। वह जहाँ भी जाएगा उससे उसकी तारीफ ही होती है, उसका सम्मान ही बढ़ता है। अगर कोई मीठा बोलता है तो पराये को भी अपना बना लेता है और उसके लिए कोई भी देश पराया नहीं होता। जिसके पास विद्या होती है उसके लिए कोई भी पराया नहीं है जो मीठा बोलता है। देखिए, आचार्य चाणक्य साफ और सीधी बात ये कहना चाहते हैं, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है तो कोई भी काम कर लोगे। व्यापारी है वो तो कहीं पर भी अपना सामान पहुंचा देगा, कहीं से भी माल मंगा लेगा, उसके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं है। जो इंसान पढ़ा लिखा है, विद्वान है, उसको किसी भी देश में विदेश नहीं लगेगा उसे, क्योंकि उसकी विद्या ही उसका सब काम करा देगी। जो व्यक्ति मीठा बोलता है उसके लिए तो कोई पराया है ही नहीं। इसके बाद जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से संपूर्ण कुल की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर एक अच्छा बच्चा है तो वो पूरे के पूरे कुल को आगे बढ़ा देगा। उसमें पूरे उसके कुल की आगे बढ़ता चला जाएगा, उसके पूरे कुल का सम्मान बढ़ेगा। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक ही सद्गुणी पुत्र काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिससे सम्मान का स्मरण किया जा सके। ऐसे 100 पुत्रों से क्या लाभ। कहा भी गया है कि 100 कुपुत्रों से अच्छा एक गुणवान पुत्र होता है, एक गुणी पुत्र होता है। अतः 100 कुपुत्रों से पैदा करने से अच्छा होता है कि व्यक्ति एक सुपुत्र को पैदा करे। ठीक है, इसके बाद बताया गया है 15th पॉइंट। देखिए, जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष से पूरे जंगल में आग लग जाती है, उसी प्रकार अगर एक कुपुत्र को जन्म दे दिया तो पूरा कुल नष्ट हो जाता है। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का विनाश हो गया। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक सूखा वृक्ष है, अगर उसमें आग लग जाए तो पूरे जंगल को जला सकता है, वैसे ही एक कुपुत्र सारे के सारे कुल का विनाश कर सकता है। इसके बाद 16th पॉइंट देखेंगे, जिस प्रकार एक चंद्रमा के उदय होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है, उसी प्रकार एक सुपुत्र के होने से पूरा कुल जाग उठता है, आह्लादित हो जाता है। पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को सभी प्रकार की खुशी प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं, जब चंद्रमा उदय होता है, चंद्रमा चांदनी रात में पूरे आकाश को खिला उठता है, उसी प्रकार अगर एक अच्छा सुपुत्र हो, एक अच्छा पुत्र हो तो पूरे कुल का नाम रोशन करता है। पुत्र अगर विद्वान है, ज्ञानी है, अच्छे स्वभाव वाला है, उससे परिवार का मान सम्मान बढ़ता है, उससे परिवार को सभी प्रकार की खुशी प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए 17th पॉइंट पे आएंगे, शोक और संताप देने वाले अनेक पुत्रों को उत्पन्न करने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य क्वांटिटी की तुलना में गुणवत्ता, क्वालिटी पर जोर देते हैं। वो कहते हैं ज्यादा करने से अच्छा है अच्छा करो। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे अनेकों पुत्रों से कोई लाभ नहीं है जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचाता हो। ऐसे अनेक पुत्रों की तुलना में परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, जिससे पूरे कुल का नाम बढ़ता है, जिसके कारण परिवार को सुख की प्राप्ति होती है।
इसके बाद 18th पॉइंट, पुत्र के लिए बताया गया है। जो पुत्र है उसको 1 से 5 वर्ष बहुत लाड़ प्यार से पालना चाहिए। 6 से 10 वर्ष तक उसको ताड़ना और दंड देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, इधर पे आचार्य चाणक्य समझाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई पुत्र उत्पन्न हुआ, तो जब वो छोटा है 1 से 5 साल तक का है, तब तक उसको बहुत प्यार लाड़ दुलार कीजिए, क्योंकि उसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। 6 से 10 वर्ष तक उसको समझाइए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको ताड़ना दीजिए, मतलब उनको संभालिए। 11 से 16 वर्ष में उनके संग मित्र की बातें व्यवहार कीजिए, क्योंकि फिर वो आपकी बात नहीं समझेंगे। उनका टाइम ऐसा होगा जब उनको प्रेम की ज़रूरत होगी। देखिए, बच्चे बिगड़ते इसीलिए हैं क्योंकि उन लोगों को, बच्चों को, माता पिता को बच्चों को संभालना नहीं आता है। हमेशा ताड़ना देना, उनके संग बदतमीजी से बात करना, जिस वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनके संग प्रेम व्यवहार से बात करनी चाहिए। हर किसी को प्रेम पसंद होता है, लेकिन वही बात जब दूसरों पे आती है तो उसको लागू नहीं किया जाता। खुद के लिए वैसा व्यवहार करते हैं जो, मतलब खुद को जैसा व्यवहार पसंद नहीं है वैसा सामने वाले के संग नहीं करना चाहिए। फिर वो बच्चा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, जो व्यवहार अपने स्वयं के लिए पसंद नहीं वह दूसरे के साथ भी मत करिए। ठीक है। जो व्यक्ति प्रभावित जगह से पलायन नहीं कर पाता वह जीवित नहीं रह पाता। मतलब आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आपने ऐसे स्थान से नहीं भागे तो आप बर्बाद हो जाओगे, जीवित ही नहीं रहोगे। आपको बचना है तो ऐसी जगह से पलायन कर दो। पलायन कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि अगर कहीं पे प्राकृतिक आपदाएं आ गई, आपत्तियां आ गई, जैसे अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब अत्यंत वर्षा, बहुत भयंकर आंधी तूफान, बारिश, पानी आता रहता है। अनावृष्टि, सूखा पड़ा है, बारिश ही नहीं होती है। सूखा पड़ा है, बारिश ही नहीं होती, तो कहाँ से उत्पन्न होगा खाना, कहाँ से क्या होगा? गेहूँ, चना आदि दालें कहाँ से खाओगे? पेट कहाँ से भरोगे? सूखा पड़ा है तो। उल्कापात होना मतलब तारा टूटना, विघ्न बाधा आना, तो ये सारी चीज़ें हैं। या सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो भी बर्बाद हो जाओगे अगर यहाँ से नहीं भागे। किसी ऐसी जगह पर जाकर रहो जहाँ पर सुरक्षित हो, आपके लिए सुरक्षित व्यवस्था हो, जिससे आपको परेशानी ना हो। महामारी के रूप में रोग फैलना और शत्रु के आक्रमण करने पर तथा भयंकर अकाल पड़ने पर और नीचे लोगों की संगति करने पर, जो लोग नीचे हैं ऐसे लोगों की संगति होने पर मृत्यु का ग्रास हो जाते हैं। इधर पे देखिए, अगर आपने ऐसे स्थान से नहीं छोड़ा और जैसे मान लीजिए महामारी आ गई, मतलब ऐसी कोई रोग फैल गया या आप पे शत्रु आक्रमण कर रहे हैं, शत्रु देश, शत्रु लोग, भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, नीचे लोगों की संगति हो गई है, तो ऐसे में आप मृत्यु के ग्रास हो जाओगे अगर आप वहाँ से नहीं भागे तो। इसके बाद 20th पॉइंट बताया गया है। 20th पॉइंट में बताया गया, मनुष्य जन्म पाकर आपने अगर 4 पुरुषार्थ नहीं किए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तो आपका जीवन बर्बाद है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य जन्म लेने के बावजूद जिसके पास धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर सिर्फ मरता ही रहता है। इसके अलावा उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। फिर इसके बाद 21 पॉइंट देखिए, जहां मूर्ख लोग, लक्ष्मी जी कहाँ पर निवास नहीं करती हैं। इधर पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऐसी जगह पे लक्ष्मी जी कभी भी निवास नहीं करती जहाँ मूर्खों की पूजा होती है, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में इकट्ठे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार का हमेशा कलह रहता है, तो ऐसी जगह पर स्त्री के ऐसे दुर्व्यवहार से, जहाँ पर वो अपने पति से लड़ती रहती है, तो ऐसी जगह पर कभी भी लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता है।
बताया गया है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य का अभिप्राय यह है कि जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, अर्थात जहाँ बुद्धिमान एवं गुणी व्यक्ति को भरपूर मान सम्मान दिया जाता है, ऐसी जगह जहाँ पर मूर्ख लोगों की पूजा नहीं हो रही और जो बुद्धिमान है, अच्छे व्यक्ति, उनकी पूजा हो रही, उनको मान सम्मान मिल रहा है, उन्हें प्रधानता दी जा रही है। जहाँ अन्न भली भांति में इकट्ठित है, संचित है, सुरक्षित है, एवं जहाँ पे जो दाम्पत्य है आपस में कलह नहीं करते, तो ऐसे स्थान पर लक्ष्मी जी स्वयं आकर निवास करती हैं, अर्थात ऐसे स्थान पर सुख समृद्धि अपने यहाँ बढ़ती रहती है। तो हमने देखा सुख समृद्धि कब बढ़ेगी और कब नहीं बढ़ेगी, इसको डिसाइड कर रहे हैं अब हम इस वाली श्लोक के द्वारा। तो लक्ष्मी जी कहाँ पे निवास करेंगी? जहाँ पे मूर्खों की पूजा नहीं होती है, जहाँ पर अच्छे लोगों की पूजा होती है, जहाँ पे जो अच्छे लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी पूजा होती है और मूर्खों की पूजा नहीं होती है। जहाँ पर जो अन्न है काफ़ी मात्रा में इकट्ठा रहता है, अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। आप अपने घर में सही मात्रा में अन्न रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, खाने को ढक कर रखते हैं, खाने की इज्जत करते हैं। साथ में ऐसी जगह जहाँ पर पति पत्नी में कलह नहीं होता और पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, तो ऐसे जगह पर लक्ष्मी जी का निवास होता है। और ऐसे जगह पर जो लक्ष्मी जी हैं वो कभी भी स्थान को छोड़कर नहीं जाती हैं, हमेशा ऐसे स्थान पर रहती हैं। तो अपने आप को व्यवस्थित रखिए, सुखी रहिए, कलह मत कीजिए और अन्न आदि को काफ़ी मात्रा में इकट्ठा रखिए। मूर्खों की पूजा मत कीजिए और जो बुद्धिमान है उनकी पूजा कीजिए। आज का ये वीडियो इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ। प्रेमिका अमृता। राधे राधे।